इनसाइड स्टोरी के इस एपिसोड में आज बात रोहित शर्मा की होगी। भाई हो भी क्यों ना, देखिए 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा पहली बार ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बन गए। राजीव सर मेरे साथ है, मैं उत्कर्ष हूं। आज रोहित शर्मा पे बात करने के लिए हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि देखिए इस सीरीज के पहले उनके करियर पर बात हो रही थी कि आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तीसरा मैच खत्म होता है सर, रोहित शर्मा शतक लगाते हैं, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन अपने 15-16 साल के करियर में पहली बार बन जाते हैं। और जो सारे सवाल है, तो कोई सवाल बचे नहीं, सारे जवाब दे दिए। बिल्कुल। और मेरा तो मतलब सबसे ही पूछना है कि रोहित शर्मा गए ही कहाँ थे। लोग कह रहे हैं कि यार उनकी वापसी हो गई, उन्होंने बहुत रन बना दिया। अरे भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई मैच तो हुआ नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेले, फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे। फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई, इसमें एक में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बन गया। तो फिर उसमें रोहित शर्मा गए कहाँ थे? तो रोहित शर्मा मैदान पे थे और उनका एक इम्पैक्ट था। हम सिर्फ कप्तानी गई थी, सिर्फ कप्तानी गई, तो लोग उनको हटाने पे तुल गए थे। अरे भाई, उनकी बैटिंग का एवरेज तो देख लो, क्या उन्होंने करा है। ओडीआई क्रिकेट को बदल के रख दिया उस बंदे ने, और फिर अपने आप को बदल लिया। दो चीजें आप देखिए, एक तो ओडीआई क्रिकेट को पहले उन्होंने बदला, 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक नया टेम्पलेट दिखाया कि कप्तान ऐसे बैटिंग कर सकता है। बिल्कुल। अब वो 2025 में जब आए, फिर उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया कि नहीं भाई, जब आपको टेस्टिंग विकेट्स मिलेंगी, आपको जब पेस बॉलर्स आपका टेस्ट लेंगे, तो आप संयम के साथ खेल के दिन बड़ी बारी खेल सकते हैं। तो ऐसा बैट्समैन मतलब नंबर 1 हो रहा है, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वो बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर मैं उनको हमेशा मानता रहा हूँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट का। और ये इसमें कोई बहस भी नहीं रहेगी है कि वो वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट के ओपनिंग बैट्समैन है। रिकॉर्ड पहले कहते थे, अब आईसीसी रैंकिंग ने, मुझे तो लग रहा है कई जो लोग हैं जो नहीं चाहते थे टीम पे, उनके मुंह पे एक तमाचा सा है। बिल्कुल है। और ये बहुत तगड़ा वाला तमाचा है, जिसकी गूंज जो है मुझे लग रहा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सुनाई पड़ने वाली, क्योंकि लोग दुबक गए होंगे अब ये देख के आईसीसी रैंकिंग, अरे रोहित शर्मा नंबर 1, तो वो दुबक गए होंगे, अपने अपने बिलों में घुस चुके होंगे। और वो एबी डिविलियर्स ने बोला था ना, कॉकरोच बाहर आएंगे और बोलेंगे, तो कॉकरोच वापस अंदर चले गए होंगे, क्योंकि उनको पता है अब बाहर आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, कुचले जाएंगे। तो इससे अच्छा अपने अपने बिलों में बैठे रहिए आप और मजा लीजिए रोहित शर्मा की बैटिंग का। फालतू की प्रोपोगंडा, फालतू के पीआर फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं नहीं जा रहे हैं रोहित शर्मा, ये बात हमने पहले भी कही थी। फिलहाल अभी रोहित शर्मा यहीं पर है, लेकिन एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा सर, कप्तानी का टैग हटा, इसमें एज अ बैट्समैन आपको खेलते हुए दिखे। लोग कह रहे हैं इंटेंट बदल गया है, और क्या बदलाव दिखा? जब कैप्टन आप नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन है बस। मुझे भाई इंटेंट बदलना पड़ेगा, वो तो डिमांड है ना। टीम मैनेजमेंट अगर कहेगा रोहित शर्मा जाके पहली बॉल छक्का मारो, मारेंगे पहली बॉल से छक्का। लेकिन वो बात नहीं, कैप्टन थे तब खुद डिसाइड करते थे, तब वो डिसाइड करते थे। और ये बात आके कैप्टन और कोच को बतानी पड़ेगी कि भैया हमने रोहित शर्मा को ये रोल दिया है और रोहित शर्मा ये रोल निभा रहे हैं। अब उस निभाने में वो 0 पे आउट होते हैं या 200 रन बनाते हैं, वो रोहित शर्मा का हेडेक है। फिर अभी रोहित शर्मा ने जो टेम्पलेट बदला, वो टीम के हित में बदला, क्योंकि जो कंडीशंस हम सबने देखी है। अब वापस रोहित शर्मा को देखना है। अब इंडिया में देखेगा कैसी बैटिंग करते हो, यहाँ के फ्लैट ट्रैक्स पे जब आएंगे बैटिंग करने, यहाँ की पिचेस के बारे में रोहित शर्मा को पता है। 30 नवंबर को रांची में आप देख लीजिएगा। और लोग कंपेयर भी करेंगे, यार ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हुआ था, जो इंडिया में एकदम ही अलग हो गया रोहित शर्मा। लेकिन लोग भूल जाएंगे कि जो पर्थ में हमने विकेट देखी है, जो हमने विकेट एडिलेड में देखी, उसके बिल्कुल डिफरेंट विकेट हमने थोड़ी सी बेहतर विकेट सिडनी में देखी, और अब आप रांची में देख लीजिएगा। तो वो रोहित शर्मा का टेम्पलेट वापस वही आने वाला है। बिल्कुल है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो मिसिंग था, वो कॉन्फिडेंस उनको गेन करना था। वो कॉन्फिडेंस हमारे जो क्रिकेट को चला रहे, उन्होंने छीना था उनसे कहते ना, एकदम से दोनों हाथ से छीनने की कोशिश की थी। रोहित शर्मा का कैरेक्टर था जो उसने दिखाया करके। सर, लोगों ने यहाँ तक कहा इंडियन क्रिकेट को जो चला रहे थे, जो पावर थी, वो सारी पावर उनसे ले ली गई। अब सिर्फ आप ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर खेलोगे। इस सीरीज के पहले जाने ये वाला माइंडसेट था, क्योंकि 8 अगस्त को जब वो इंडिया लौटे, एयरपोर्ट पर उनका जो वीडियो आया, हल्का सा पेट निकला हुआ, लोग कह रहे थे ये वर्ल्ड कप खेलेगा। पर वो 8 अगस्त के बाद से अक्टूबर में जाते हैं, बिल्कुल स्लिम टिम रोहित शर्मा, कप्तानी चली गई, तमाम बातें। अगस्त से अक्टूबर के बीच के इस पीरियड को आप समझाएं, क्या रहा रोहित शर्मा के लिए? तो रोहित शर्मा से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पहले ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दिया इस चक्कर में कि भैया रोहित शर्मा ने हम लोग के लिए वो टेम्पलेट सेट किया है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी एज में आप हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपने एक अपना टारगेट सेट किया है, उस टारगेट के पीछे जाएं और उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोहित शर्मा को मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बहुत फूडी, वो चलते चलते खाते रहते थे। उनका हाथ और मुंह रुकता नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को रोका है। बहुत चीजों के और भी वो शौकीन थे, जिससे वेट बढ़ता था, लेकिन वो सारी चीजें उन्होंने त्याग दी। और आज हालात ये है कि उनकी फिटनेस के लोग बात कर रहे हैं, उनके अप्रोच की बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप किसी टारगेट के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हो, टारगेट हासिल कर रहे हैं, तो इससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती है। और टारगेट वही है 2027 वर्ल्ड कप है, 2027 तो है। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ उन्होंने किया, वो कोई बहुत आसान बात नहीं है। 38 साल के एज में आके शतक लगाना, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने अपने आप को
खड़ा करके साबित किया था, नहीं कि हम जाके आड़े तिरछे शॉट मारे, उन्होंने एजेस लगे और 100 बन गए। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट पहले मैच में अगर वो नहीं चले थे, लेकिन दूसरे तीसरे मैच में उन्होंने दिखाया कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ। वो 73 रन दूसरे मुकाबले में बड़े जबरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट था वो, क्योंकि वो उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को, पता था यार इतना 20 ओवर तक बॉल मूव करेगा, जैसे बॉल पुराना होगा देन वो मेरा टाइम होगा, और उसने फिर उन्होंने कैच किया उसको। तो ये बहुत से यंगस्टर्स के लिए सीख है। और ये रोहित शर्मा को जो आज आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बनाया गया, फुली डिजर्व करते हैं वो, क्योंकि वो पिछले एक साल से जो कुछ कर रहे थे वो छुप जा रहा था, क्योंकि अब बीच में वनडे मैचेस हो नहीं रहे थे। मुझे तो उम्मीद है ये जो रैंकिंग है, जो उन्होंने टेम्पलेट अपने सेट किया था उसमें इतना ज्यादा रिस्क था कि वो 23 रन 24 रन 40 रन 45 रन तक की पारी आ रही थी, सेट करके आउट हो जाते थे। बड़ी पारी लोग कहते हैं 200 वाले रोहित शर्मा कहीं खो गए थे, तो क्या फिर से 200 वाले रोहित शर्मा लौटे हैं? बिल्कुल लौटे हैं 200 वाले। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप पुराना रोहित शर्मा याद करें तो इन्हीं को बिल्ड करते थे और स्लो स्टार्ट करते थे। उनके जो भी 200 बने हैं उसमें आखिर के जो 100 बनाए उन्होंने या 70-80 बनाए, वो आप देखिएगा लास्ट के 50 ओवर में ना 44 से 50 ओवर के बीच में उनके हैं। तो वो जब सेट हो जाते थे, उनको पता है उनके पास इतने बड़े बड़े शॉट्स हैं, मतलब स्पिनर हो या पेस बॉलर जब अपने दिन पे आते हैं, और रोहित शर्मा जब बॉल कनेक्ट करते हैं तो बॉल अंदर नहीं गिरता है फिर। बिल्कुल। तो ये वही रोहित शर्मा हम सब आगे देखने वाले हैं। मे बी हम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देखें, और ये मतलब आप कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के सामने जो 3 वनडे वहां पे दोहरा शतक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 3 आ चुके हैं, चौथा जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हो, देखिए आदमी का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उत्कर्ष, अगर आपने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे वो माइंडसेट कैसे बना, मुझे आप वही समझाइए। जब अगस्त में वो लंदन से वापस लौटे, उनकी कैपेबिलिटी पे, आप उनके जो क्रिकेटिंग कहते हैं स्किल, उस पर अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो फिर देन भाई ठेस तो कहीं ना कहीं लगती है। इतना बड़ा बैट्समैन है वो, आप उसके बारे में कह रहे नहीं रिटायर हो जाना चाहिए, आपने सडनली कप्तानी छीन ली। मैं नॉन कमिटल वर्ड सबा करीम से कल मैंने बात की और सबा करीम ने कहा मजाक था, कह रही ये हिलेरियस था मेरे लिए रोहित शर्मा से कप्तानी छीनना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक सिलेक्शन कमेटी के लिए, कि उनके लिए आपके ही कलीग कह रहे हैं कि आप हिलेरियस काम कर रहे हैं, आप मजाकिया काम कर रहे हैं। तो ये वाकई था। और ऐसा नहीं रोहित शर्मा ने 100 बना दिया इसलिए हम लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज हो गया इसलिए हम कह रहे हैं। वो जिस तरह की क्रिकेट खेल के आए थे और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने अब खेली है, एक्चुअली रोहित शर्मा ने हम लोग को बैक किया। पहले हमने रोहित शर्मा को बैक किया, अब रोहित शर्मा ने हम लोग की बातों को बैक किया कि नहीं यार, हमारे लिए जो लोग बात कर रहे हैं, हमारे लिए जो सच बात कर रहे हैं और बिना बायस्ड हुए बात कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे करना है। तो ये बैकअप एक्चुअली रोहित ने हम लोग को भी दिया है कि हम लोग उनके लिए बात कर सकें। और देखिए जैसी उनकी बैटिंग हम सबने देखी है 2013 ऑनवर्ड, जब से उन्होंने ओपन करना शुरू किया था, 12 साल हो गए उनको ओपन करते, न जाने कितने मैचेस उन्होंने जिता दिए हैं। और अगर आप ये सीरीज अगर गंभीर ने सही टीम खिलाई होती 2-1 से सीरीज हम जीतते, बिल्कुल, और तब शायद उस सीरीज का ज्यादा मजा होता। आपने कहा कि 12 साल हो गए, लेकिन ये 38 साल की उम्र में जब कहा जाता है रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं रहे, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन वैसा नहीं चलता है, क्या मोटिवेशन है, क्या रोहित शर्मा को मोटिवेशन है जो आज भी आगे लेकर जा रहा है? अब मुझे बताइए, मिचेल स्टार्क 140 प्लस डालते हैं, जॉश हजलवुड 140 के आसपास रहते हैं। अब उनको अगर वो पुल शॉट मार रहे हैं या सामने से वो पिकअप शॉट्स खेल रहे हैं, बिना रिफ्लेक्सेस के पिकअप शॉट खेल सकते हैं, पुल शॉट फ्रंट फुट से वो वेट ट्रांसफर करते हैं, कभी वो बैक फुट पे नहीं जाते। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों एक साथ चल रहे हो। अगर आप दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। हमने बहुत बड़े बड़े बैट्समैन देखे स्ट्रगल करते हैं एक सर्टेन एज के बाद, लेकिन रोहित शर्मा क्योंकि अपने रिफ्लेक्सेस में क्रिकेट खेलते हैं, और जब आप नेट पे जाते हैं ना उत्कर्ष, आपको पता चल जाता है। अभी हम लोग आज के एज में जाएंगे ना तो शायद करेक्ट करने में दिक्कत आएगी। आप ड्राइव मारने जाएंगे, सर ऊपर चला जाएगा। यही तो खूबसूरती है। हम सबने देखा शिवाजी पार्क में वीडियो आया प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है। मुंबई अभी लौटे हैं, फिर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। देखिए ये फायदा मिला उनको, और ये बहुत अच्छा है। जब आप मुझे तो लगता है कि उनको भगवान ने अभिषेक नायर जैसा दोस्त दिया है, बहुत अच्छा। और ये बहुत मतलब कमेंडेबल जॉब है अभिषेक नायर का, जिन्होंने इतना डेडिकेशन के साथ उनके साथ काम किया। और देखिए ये होता है, आप भी उत्कर्ष, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को लगेगा नहीं उत्कर्ष अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को साथ देना चाहिए। और ये साथ देने से ही अब अकेले जाके तो आप क्रिकेट है, आप नेट कर नहीं सकते। आपको एक बॉलर चाहिए, एक आपको बताने वाला चाहिए। मुझे लगता है सर यही कमी विराट के पास है, वो अभिषेक नायर नहीं है उनके पास कोई। अभिषेक नायर मतलब वो इंग्लैंड में अब फिर वो इंग्लैंड चले गए। अब वो इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं हम लोगों को किसी को नहीं पता। मे बी वो शायद प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि देखिए वो तो लॉर्ड्स के वीडियोस आ जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इंडोर, कहीं ना कहीं तो वो कर रहे होंगे प्रैक्टिस। देखिए उनको भी पता है कि अगर आपको प्रॉपर क्रिकेट में बने रहना है तो फिर आपको क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना आप सीधे संदूक से निकाल के बैट हो जाके बैटिंग नहीं कर सकते, तो आपको पहले तो पिच पे जाना पड़ेगा। और बिल्कुल है वो नेट्स आपका जो वही संदूक है आपका, उसी सबने देखा ना। तीसरे मैच आते आते कहीं रिदम आया, आते ही तुरंत नहीं आ गया। नहीं, मुझे रिदम को लेकर ज्यादा चिंता नहीं थी। मुझे चिंता ये हो रही थी कि वो एक ट्रैप बन रहा है, उसमें ट्रैप में ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड फंसाता है, तो फिर ट्रैप में ना जाए, क्योंकि विराट एक बार ट्रैप में जाना शुरू होते हैं
दिक्कतें हो जाती है। लेकिन उस तीसरे मैच में जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर उन्होंने वो रन चेज किया, देखिए रन चेज में तो विराट का कोई जोड़ नहीं है। अब कितनी भी बात कर ले कोई, आज की अगर आप वोटिंग करा लीजिए तो विराट ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन है, कोई भी नहीं है, सचिन संगारा कोई नहीं मानता। बिल्कुल। तो वो उन्होंने अपना हासिल किया अपनी मेहनत से, और वो जानते हैं कि मैं नंबर 1 बैट्समैन हूँ, तो नंबर 1 की तरह खेलना है मुझे। बिल्कुल है। तो ये सारे चैलेंजेस रोहित के ऊपर भी ये चैलेंज है। नंबर 1 की रैंकिंग है, आप मेरा नोट कर लीजिए 2027 तक वो नंबर 1 ही रहेंगे अब। क्योंकि जो उनको पिन मारा गया है ना, वो उनको बहुत दर्द है अंदर से। वो बोले भले ही ना कि वो मस्त आदमी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके जहन के किसी कोने में बैठा है, नहीं बॉस ये नंबर 1 नहीं। आप तो ये 27 की बात तो आपने कर दी कि 27 तक अगर खेलेंगे तो नंबर 1 रहेंगे। अगर नहीं है मेरे लिए, वो खेलेंगे 2027। तो स्टेटमेंट का क्या, फिर जो स्टेटमेंट आएगा साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद लंबा गैप है तब डिसाइड होगा। वो उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तो रोहित शर्मा ही डिसाइड करेंगे कि मैं आगे खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। और ये 2027 तक आईसीसी की जो आपकी ओडीआई की नंबर 1 रैंकिंग है उसको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जितने मैच खेलेंगे उतने रन बनाएंगे, उतनी उनकी जो पॉइंट्स मिलेंगे और वो जगह और मोस्टली डोमेस्टिक मैचेस हैं इंडिया में होने वाले हैं। देखिए डोमेस्टिक मैच खेलना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप कितना भी रन बना के आए, जितने मैच खेलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको एक फॉर्मेट खेलना क्या दिक्कत है उसमें। और विजय हजारे तो आपको इंडिया में कहीं भी आप सुबह जाके शाम में वापस मुंबई जा सकते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। और रोहित और विराट दोनों के लिए गुजारिश भी है अपने प्लेटफॉर्म से उनको खेलना चाहिए आगे, ताकि वो सिर्फ अपने लिए ना खेलें बल्कि उन तमाम यंगस्टर्स के लिए खेलें जो कतराते हैं कि मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना है। जब ये दोनों खेलना शुरू करेंगे, पूरा आप देखिएगा जितने बाकी 30 मार्क हमारे टीम में बैठे हुए हैं उनको मजबूर होकर आना पड़ेगा कि आप खाली बैठे हैं तो क्या करें। बिल्कुल है। तो उन 30 मार्क के लिए आपको थोड़ा सा सिग्नल देना, फैंस के लिए भी खेल लेना चाहिए, फैंस भी देखने आ जाएंगे भाई, आते हैं, भीड़ आती है, टिकट नहीं फ्री में आ जाएंगे देखने के लिए। आप याद करो दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने हैं, भले वो आउट हो गए या रोहित शर्मा आउट हुए वहां पे, लेकिन भीड़ तो आई उनको देखने के लिए आई, क्राउड पुलर तो है ही। आज आप देख लीजिए, और ओडीआई सीरीज हमने क्या हाल देखा, जश्न मना रहे थे लोग, हम सीरीज हार गए लेकिन सिडनी में जश्न मन रहा था। बिल्कुल। तो मतलब ऐसे क्राउड पुलर्स कहाँ मिलेंगे आपको। नहीं देखिए, यहाँ पर राजीव सर ने ये बड़ी बात की है कि 2027 तक रोहित शर्मा खेलेंगे और नंबर 1 की जो अपनी ओडीआई रैंकिंग उसको यहाँ पर बरकरार रखेंगे, यानी वो जो मोटिवेशन वो फैक्टर है वो लगातार उनके साथ काम करता रहेगा। एक सवाल मेरा उत्कर्ष भाई, आप ये बताइए ना, आप गौतम गंभीर या अजीत अगरकर किस बिना पे कहेंगे इनको बाहर कर दीजिए? आप है कोई तो मतलब कारण होना चाहिए। नंबर 1 बैट्समैन आईसीसी रैंकिंग, आप कह देंगे बाहर हो जाओ, कोई रीजन तो देंगे ना कि क्या रीजन है। उन्होंने कैचेस पकड़े उस मैच में। सर रीजन जहां तक मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वर्ड यूज किया जाता है, वी आर लुकिंग फॉर फ्यूचर, हम भविष्य की टीम बना रहे हैं। उन्होंने खराब क्या किया फ्यूचर, देखिए बहुत अच्छी बात है। हम मतलब लोग ये भी कह रहे हैं यशस्वी को बाहर बैठना पड़ा, यशस्वी भाई तो रोहित शर्मा भी बाहर बैठे हैं, हम लोग क्यों भूल जाते हैं 2011 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए वो, उनके दिल में आज भी वो टीस है। तो वो क्या करेंगे, एक ही चीज कर सकते हैं, हम खेलते रहे और अच्छा करें। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी ना रोहित शर्मा या विराट कोहली को नहीं बाहर बैठना पड़ा कभी, विराट कोहली भी बाहर बैठे हैं, रोहित शर्मा भी बाहर बैठे हैं, यशस्वी का भी टर्न आएगा, वो भी आके रन बनाएंगे। यशस्वी 23 साल के अभी, पूरा क्रिकेटिंग करियर उनका 12-13 साल। आप ये जो कह रहे हैं, जो रैंकिंग आज आई है इसकी नजर, ये रैंकिंग पर नजर गंभीर अगरकर की भी गई होगी, देखा होगा कि क्या बात है भाई, नंबर 1 बन गए। और वहाँ पे जो मौज कर रहे हैं 2 सिलेक्टर्स हमारे, मैं तो सीरियस ऑब्जेक्शन है इसको लेके, 2 सिलेक्टर T20 सीरीज में क्या कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी के मैच चल रहे हैं भाई, यहाँ भी देख लो, वहाँ आरपी सिंह को छोड़ा हुआ है। एक मैच होता है हमारे यहाँ, एक राउंड में आपने देखा है रणजी को पूछा जाए सिलेक्टर से कि कितने मैच होते हैं, जब राउंड 1 शुरू हुआ कितने मैच हुए, राउंड 2 शुरू हुआ कितने मैच हुए, और एक सिलेक्टर के इतने मैचेस कवर कर सकता है, सवाल ही नहीं। जो अभी बॉल डाल रहे हैं आपका कश्मीर का गेंदबाज, उसको ये देख रहे हैं क्या जिस तरह की गेंदबाजी शमी ने की है, क्या एक दिन में दिख जाएगी वो, आपको 4 दिन मैच देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने टारगेट किए हुए हैं क्या उन प्लेयर्स को जो आप देख रहे हैं इन फ्यूचर की, वो आ सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में? वो तो 5वें T20 के बाद ही आएंगे ना सर इंडिया, वो तो तय है ना, कोई सवाल ही नहीं। वो बीच में नहीं आते ना वापस। दिक्कत ये कि अगले 6 महीने कोई टूर नहीं है, तो अभी तो बस वही दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन को देखें आगे रांची में, वही उनके लिए अच्छी बात है। देखेंगे डोमेस्टिक मैचेस देखें और ताली बजाएं, बस इसके अलावा कुछ करें। इंडिया में नहीं देखते सर मैचेस, लेकिन उनको जाना चाहिए, रांची जाएं, बाकी जगह जाएं, तालियां बजाएं, थोड़ा मैच खेल बैठ के। तो वो भी एक सपोर्ट स्टाफ का मेंबर है, ऐसा लगता है ना, वो उसी किट में रहते हैं परमानेंट, ऐसा भी नहीं कि किट में ना हो, वहाँ पर हुडी में भी रहते हैं, परमानेंट लगता है कि भी सपोर्ट स्टाफ का मेंबर है भाई वहाँ पर। मुझे तो समझ नहीं आया था कि 2 सिलेक्टर्स का क्या काम है वहाँ पे, इतना क्या वर्ल्ड कप चल रहा है, बिल्कुल आईसीसी ट्रॉफी कोई चल रही, 2 सिलेक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे। कोई नियम है बीसीसीआई का, कुछ कहता है? नियम नहीं है, पहले तो सिलेक्टर जाते भी नहीं थे, तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ सिलेक्टर जाने। मुझे तो अभी भी भाई, आपने टीम सिलेक्ट कर लिया, आपने दे दिया, हैंडओवर किया कोच को, कोच खिलाएगा टीम वाले, आपका क्या काम है? मतलब प्लेइंग 11 में भी दखल है आप कह रहे हैं? हर जगह दखल हो, नेट पे रहते हैं पूरे टाइम नेट्स पे रहते हैं, कोई यूज नहीं है। तो ये तो प्रेशर बनाने का था कि रोहित शर्मा नंबर 1 ना बन पाए, विराट कोहली सब कुछ हो गया, लेकिन दौरे पे
अब वो प्रेशर अपने ऊपर लेके घूम रहे, इसलिए नहीं आ रहे इंडिया। ठीक है भाई, तो देखते हैं, लोग ढूंढ रहे हैं उनको। बिल्कुल अजीत अगरकर इंडिया कब आएंगे ये देखना होगा। और जो रोहित शर्मा ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बने, इसका जो मैसेज है, इसकी जो गूंज है अजीत अगरकर, गौतम गंभीर तक जरूर गई होगी। अब देखते हैं अगला जो मुकाबला होगा 30 नवंबर को रांची में, रोहित शर्मा वहां क्या करते हैं, विराट कोहली वहां क्या करते हैं, किस तरीके से अपने आलोचकों को जवाब देते हैं।